हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज से हम लोग मॉड्यूल पूल प्रोग्रामिंग कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं और इसके हर एक पोर्शन को हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से डिस्कस करके उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि मॉड्यूल पूल जो प्रोग्रामिंग हमारे पास होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, डायलॉग प्रोग्रामिंग भी एसएपी में कहा जाता है, यानी कि ऑल्सो नॉन एज ए डायलॉग प्रोग्रामिंग। और मॉड्यूल पूल प्रोग्रामिंग जो हमारे पास होता है वो होता है पूल ऑफ मॉड्यूल्स, यानी इसके अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स हमारे पास होंगे। और वो मॉड्यूल्स क्या क्या होते हैं, स्क्रीन्स हो सकते हैं, इंक्लूड प्रोग्राम्स हो सकते हैं, ट्रांजेक्शन हो सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो कि हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे। और जो हमारा ये मॉड्यूल पूल प्रोग्राम होता है वो मेनली क्या होता है, पूल ऑफ स्क्रीन होता है, यानी कि एक ऐसा प्रोग्राम समझिए जिसके अंदर हम लोग बहुत सारे स्क्रीन पे नेविगेट कर पा रहे हैं, उनके सारे फीचर्स को हम लोग क्या कर पाएंगे, एक्सेस कर पाएंगे। तो मेनली हमारे पास क्या होता है, ये इसे हम लोग मॉड्यूल पूल कहते हैं। अब ये नाम में ही हमारे पास डेफिनेशन यहाँ छुपा हुआ है कि मॉड्यूल पूल के अंदर क्या है, एक डायलॉग प्रोग्रामिंग का चीज़ है, और ये मेनली हमारे पास क्या होता है, पूल ऑफ स्क्रीन्स होता है। अब अगर आपको मॉड्यूल पूल का प्रोग्राम लिखना है तो उसके लिए आप क्या करते हैं, हम लोग ऐसी 38 के अंदर जाते हैं, वेब एडिटर के अंदर हम लोग जाएंगे और एक प्रोग्राम नेम दे देंगे, मॉड्यूल पूल फर्स्ट प्रोग्राम, और यहाँ टाइटल दे देते हैं मॉड्यूल पूल प्रोग्राम। यहाँ देखिए इस बार जो आप एट्रीब्यूट्स में टाइप लेंगे वो मेनली हम लोग क्या करते हैं, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम लेते हैं एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम बनाने के लिए, लेकिन मॉड्यूल पूल प्रोग्राम के कंसेप्ट टाइप में हमें मॉड्यूल पूल यहाँ लेना होता है। फिर आप क्या करेंगे, सेव बटन पे क्लिक कर देंगे और आप यहाँ पे पैकेज और ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट असाइन कर लेंगे। तो डायरेक्ट चीज़ों पे जाने से पहले एक छोटी सी चीज़ मैं और डिस्कस कर लूँ। एसएपी के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, हमारे पास जो टेबल्स होते हैं वो हेडर और आइटम के फॉर्म में होते हैं। कोई भी अगर आप टेबल्स देखने जाए, वो सेल्स ऑर्डर हो, परचेज ऑर्डर, सब आपके पास क्या हो, परचेज ऑर्डर के अंदर आपके पास ई के पीओ मिलेगा, सेल्स ऑर्डर के अंदर आपको VVAK और VVAP मिलता है। तो मैंने एक कस्टम यहाँ क्रिएट कर लिया अपने लिए, जिसका यूज़ मैं करूँगा इस मॉड्यूल पूल प्रोग्रामिंग के अंदर। मैंने एक एम्प्लॉय टेबल लिया है जिसके अंदर ये फील्ड्स मैंने लिए हैं, ID नेम, डिपार्टमेंट, मैनेजर और सैलरी, और इसके अंदर मैंने क्या किया है, 5 रिकॉर्ड्स ले लिए हैं। फिर मैंने क्या किया है, एक इसका आइटम टेबल क्रिएट किया है प्रोजेक्ट डिटेल्स के नाम से, जिसके अंदर मैंने एम्प्लॉय ID और प्रोजेक्ट ID प्राइमरी की ली है और प्रोजेक्ट नेम लिया है। तो ये जो मेरा डिपेंडेंट टेबल है वो फॉरेन की से रिलेटेड है, 1:n बेसियो पे एम्प्लॉय टेबल्स। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो 3-3 रिकॉर्ड हर एक के लिए मैंने स्टोर कर रखा है, ताकि हम लोग इस चीज़ों, क्योंकि स्टैंडर्ड टेबल से खेलना ज़्यादा सही नहीं रहता कभी भी, तो प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए हमेशा कस्टम टेबल ही हमें प्रीफर करना चाहिए। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं आगे की चीज़। तो ये तो हमारा प्रोग्राम हो गया। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, कभी भी अगर आप एक मॉड्यूल पूल प्रोग्राम क्रिएट करेंगे तो उसके अंदर आप क्या देखेंगे कि आपके अंदर जो प्रोग्राम नेम होगा वो प्रोग्राम कीवर्ड से होता है। अगर आप कोई एक एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम को देखेंगे, मैं दिखाता हूँ कोई भी एक कस्टम वापी, हाँ यहाँ देखिए, ये मेरा क्या है, एक एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम है और इसे यहाँ रिपोर्ट नेम आपको दिखाई देगा, और जिस कीवर्ड से ये स्टार्ट होता है वो रिपोर्ट होता है। पर अगर आप नॉर्मली आप देखेंगे तो यहाँ आपको क्या होगा, मॉड्यूल पूल के अंदर मॉड्यूल पूल आपको दिखेगा, और यहाँ पे जो कीवर्ड आपको दिख रहा होगा वो प्रोग्राम ही हमेशा होगा मॉड्यूल पूल के केस में। ठीक है, तो अभी यहाँ से अगर आपको कभी भी मॉड्यूल पूल प्रोग्राम को क्रिएट करना है तो आप यहाँ पे वेयर डिस्प्ले ऑब्जेक्ट लिस्ट पे क्लिक करेंगे, जिससे आप क्या करेंगे, SEAT में नेविगेट कर जाएंगे, और यहाँ से हम लोग हमेशा अपना मॉड्यूल पूल प्रोग्राम को डेवलप करते हैं। परफेक्ट। अब देखिए, अब हमारे पास मैं एक रिक्वायरमेंट लेता हूँ, और रिक्वायरमेंट मेरी कुछ ऐसी है कि मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया कि हमारे पास 2 टेबल्स हैं, हेडर और आइटम। हेडर के अंदर मेरा एम्प्लॉय है और आइटम के अंदर मेरे पास क्या है, प्रोजेक्ट के डिटेल्स है उस एम्प्लॉय के लिए। तो मैं उन दोनों को टेबल्स के डेटा को डिस्प्ले करने के लिए मैं क्या चाहता हूँ कि 2 स्क्रीन बनाऊँ, 100 और 200, और दोनों स्क्रीन को पे मैं उन चीज़ों का डेटा डिस्प्ले करूँ। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, बेसिक कंसेप्ट को समझते हुए 2 स्क्रीन्स बनाएंगे और उन स्क्रीन्स पे बटन बनाएंगे, जिससे हम एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पे नेविगेट कर पाए। परफेक्ट। तो अब जरा स्क्रीन्स पे आइए।
तो मैं क्या कर लेता हूँ, एक स्क्रीन क्रिएट कर लेता हूँ। अब स्क्रीन कैसे क्रिएट करते हैं, आपका ये जो प्रोग्राम नेम है उस पर राइट क्लिक करेंगे और क्रिएट पे जाके आप क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्रीन पे क्लिक कर देंगे, यस। और यहाँ पे आपके पास एक पॉपअप स्क्रीन आएगी जिसमें आपको क्या होता है, 4 कैरेक्टर लेंथ का आपका स्क्रीन नेम आपको देना होता है। तो मैंने दे दिया यहाँ 0 100। ओके बटन पे मैं क्लिक कर देता हूँ और इस पर मैं दे देता हूँ एम्प्लॉई डिटेल्स। अब देखिए, अगर आप यहाँ देखेंगे तो इस पर्टिकुलर स्क्रीन पे आपके पास 3 टैब्स हैं, एट्रीब्यूट्स, एलिमेंट लिस्ट और फ्लो लॉजिक। अब ज़रा यहाँ आते हैं, तो जो टैब्स हैं हमारे पास स्क्रीन के, पहला होता है एट्रीब्यूट्स। और एट्रीब्यूट्स हमेशा हम लोग यही देखते आते हैं, क्या होता है, जेनेरिक इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है किसी भी स्क्रीन का। तो इसके अंदर कुछ सारे जेनेरिक इन्फॉर्मेशन होंगे जैसे कि डिस्क्रिप्शन, टाइप, पैकेज, etc। तो ये चीज़ें आपको यहाँ भी दिखेंगी कि जो भी इसके जेनेरिक इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि डैन प्रो टाइप है, कौन सा आप यहाँ पे ले रहे हैं। तो जब आगे हम लोग मॉड्यूल पुल में देखेंगे कि सब स्क्रीन क्या है, मॉडल डायलॉग बॉक्स क्या है, सेटिंग्स वगैरह सारी चीज़ें आपको कहाँ दिख रही हैं, एट्रीब्यूट्स के अंदर। फिर आपके पास एलिमेंट लिस्ट है, तो जो भी एलिमेंट्स आप अपने इस स्क्रीन पे क्रिएट करेंगे वो यहाँ पे धीरे धीरे करके क्या होगा, ऐड होता जाएगा। यानी कि इट प्रोवाइड द लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स अवेलेबल ऑन दैट स्क्रीन। That means all the elements that we will design on this screen will be a part of element list। यानी कि जो भी स्क्रीन पे हम लोग क्या करेंगे, डिज़ाइन कर रहे होंगे अपना एलिमेंट्स, वो किस इस एलिमेंट लिस्ट का पार्ट बनेगा। फिर आपके पास फ्लो लॉजिक होता है और इसके अंदर अगर आप जाएंगे तो आप क्या देखेंगे, आपके पास 2 इवेंट्स ऑलरेडी हैं, PBO और PAI, यानी कि प्रोसेस बिफोर आउटपुट और प्रोसेस आफ्टर इनपुट। जब आप अपना प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो सबसे पहला जो इवेंट ट्रिगर होता है वो PBO होता है। यानी इसके अंदर, इस मॉड्यूल के अंदर जो भी कुछ भी आपने लॉजिक लिखा होगा वो सबसे पहले ट्रिगर करेगा। और अगर आप कुछ इनपुट दे रहे हैं तो वो PAI के अंदर ट्रिगर करता है, ठीक है। तो कौन कौन से इवेंट्स होते हैं उसे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। 2 इवेंट्स में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो पहला PBO होता है और ये इवेंट हमारा कब ट्रिगर होता है, दिस इवेंट कॉल्ड बिफोर डिस्प्लेइंग ए पार्टिकुलर स्क्रीन। यानी कि जब भी आपका स्क्रीन आप डिस्प्ले कर रहे होंगे तो उसके जस्ट बिफोर यही वाला इवेंट आपका ट्रिगर होगा। यानी व्हेनेवर द प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड द मॉड्यूल इनसाइड द PBO इवेंट इज ट्रिगर्ड फर्स्ट। फिर आपके पास PAI है। सो इस इवेंट का क्या काम है कि जब भी आप कोई एक्शन परफॉर्म करेंगे अपने स्क्रीन पे तो ये वाला इवेंट आपका क्या होगा, ट्रिगर हो रहा होगा। देन हमारे पास है POV, यानी कि प्रोसेस ऑन वैल्यू रिक्वेस्ट। सो इस इवेंट का काम होता है कि हम लोग को F4 हेल्प प्रोवाइड करें किसी भी फील्ड के लिए एक स्क्रीन पे। फिर हमारे पास POH होता है, यानी कि प्रोसेस ऑन हेल्प रिक्वेस्ट। इसका काम हमारे पास क्या होता है, F1 हेल्प, यानी कि टेक्निकल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना किसी भी फील्ड के लिए एक स्क्रीन पे। F4 हेल्प से हम लोग सारे पॉसिबल वैल्यूज़ को देखते हैं जो कि एक फील्ड के लिए हो सकता है, और F1 हेल्प से उस फील्ड का टेक्निकल इन्फॉर्मेशन हम लोग देखते हैं। परफेक्ट है। तो नेविगेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों स्क्रीन को डिज़ाइन कर लेंगे। तो एक और स्क्रीन यहाँ राइट क्लिक करके क्रिएट पे जाएंगे और 200 स्क्रीन डिज़ाइन कर लेते हैं। और इसमें हम लोग क्या दे देंगे, प्रोजेक्ट डिटेल्स। परफेक्ट है। इसे हम लोग सेव कर लेते हैं। तो ये हमारे पास स्क्रीन 100 हो गया और 200 हो गया। और मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि मुझे दोनों पे बटन बनाना है जिसका यूज करके मैं क्या कर पाऊँ, नेविगेट कर पाऊँ। तो सबसे पहले हम लोग फ्लो लॉजिक में चलेंगे और इससे क्या करेंगे, अनकमेंट करेंगे। फिर इस स्टेटस अंडरस्कोर 100 पे आप डबल क्लिक करेंगे, यस। अब देखिए, अब इसके अंदर लॉजिक लिखने के 2 तरीके हैं। या तो आप एक न्यू इंक्लूड प्रोग्राम बना लें, या फिर जिस प्रोग्राम के अंदर आप हैं, यानी इस प्रोग्राम के अंदर ही आप क्या करें, अपने लिए एक सेक्शन डिज़ाइन करके लिखें। तो मैं मेनली यही प्रीफर करता हूँ क्योंकि न्यू इंक्लूड की बनाने की ज़रूरत नहीं पड़े। मैं ओके किया, यस किया, तो यहाँ पे हमारा मॉड्यूल का एक सेक्शन आ गया जिसके अंदर आपको क्या है, पहला मिलेगा सेट PF स्टेटस। इसे आप क्या कीजिए, अनकमेंट कीजिए। अब इसके अंदर देखिए, सेट PF स्टेटस है। PF क्या होता है, पर्सनल फंक्शन होता है, यानी कि आप चाह के अपने लिए एक पर्सनल फंक्शन बना सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो SAP के द्वारा ये जितने भी बटन्स यहाँ दिए गए हैं ये फंक्शंस ही हैं जो SAP ने स्टैंडर्ड लेवल पे डिज़ाइन कर रखा है आपके लिए। तो अगर आप पर्सनल लेवल पे कोई फंक्शन बनाना चाहते हैं तो इसका यूज करके आप बना सकते हैं। तो मैं एम्प्लॉय नेम का ही दे देता हूँ क्योंकि ये भी स्क्रीन मेरी एम्प्लॉय के लिए है।
मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा, फिर यस यस, तो आपके पास एक क्रिएट स्टेटस पे आएगा। तो इसके लिए एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, एम्प्लॉय डिटेल्स, डिटेल्स, परफेक्ट है, एंटर प्रेस कीजिए। आप देखिए यहाँ पे 4 हमारे पास बार यहाँ दिखाई देंगे। पहला है यूज़र इंटरफेस, फिर मेनू बार, एप्लीकेशन टूल बार और फंक्शन कीज। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले यहाँ पे एक सेकेंड, फंक्शन कीज, परफेक्ट। तो मैं एप्लीकेशन टूल बार में जाके अपने लिए कस्टम बटन डिज़ाइन करूँगा और कस्टम बटन का नेम भी मैं अगेन एम्प्लॉय ही देता हूँ और मैं इंटर प्रेस करूँगा और फिर ओके। तो जैसे ही आप ओके प्रेस करेंगे आपके पास यहाँ टेक्स्ट आएगा। तो टेक्स्ट का नेम अगेन मैं एम्प्लॉय दे रहा हूँ और यहाँ पे आपको आइकन नेम देना होता है। तो आप यहाँ सर्च हेल्प में जाएंगे तो बहुत सारे ऑप्शन है। तो मुझे यहाँ से क्या करना है, नेविगेट करना है। तो मैं नेक्स्ट बटन एक ले लेता हूँ और नेक्स्ट मेरा क्या हो जाएगा, आइकन नेक्स्ट ऑब्जेक्ट। तो इस वाले आइकन को ले लिया और इसके लिए मैं इन्फॉर्मेशन यहाँ दे देता हूँ, एम्प्लॉय टू प्रोजेक्ट डिटेल्स, क्योंकि मुझे प्रोजेक्ट वाले पे नेविगेट करना है, डिटेल्स, और मैं इंटर प्रेस कर दूंगा। अब अगर आप चाहें तो कुछ शॉर्टकट की भी ले सकते हैं। तो मैं शिफ्ट F1 ले रहा हूँ यहाँ पे, परफेक्ट है। यहाँ पे आइकन टेक्स्ट दे देते हैं, एम्प्लॉय टू प्रोजेक्ट डिटेल्स, ओके। फिर इसे आप क्या करेंगे, एक्टिवेट कर देंगे, ठीक है। अब आप यहाँ से वापस आ जाइए। तो ये आपके पास क्या हो गया, यहाँ पे स्टेटस के लिए अब एक एम्प्लॉय बन गया जिससे आप क्या कर पाएंगे, नेविगेट कर पाएंगे। अब देखिए ये तो मेरा PAI हो गया कि इस बटन पे अब आप क्लिक करेंगे। तो इस बटन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप क्या, आपका क्या ट्रिगर होना चाहिए, आप अगर इस बटन पे यहाँ क्लिक करेंगे तो आपका क्या ट्रिगर होना चाहिए, वहाँ पे हमारा PAI ट्रिगर होगा, वो भी किसका, इस स्क्रीन का। तो इसके लिए पहले आप इसे एक्टिव में ही रखें, मॉड्यूल पुल बहुत। तो यहाँ से आप बैक पे जाएंगे और इस PAI वाले के अंदर जाके आप इसे अनकमेंट करेंगे, फिर डबल क्लिक कीजिए और फिर मास्टर प्रोग्राम में ही रहने दीजिए। तो यहाँ देखिए जस्ट इसके अंदर एक और मॉड्यूल आपके पास आ गया। तो मेरा इस बार बटन का नेम मैंने क्या दिया है, साई यूकॉम इक्वल्स टू एम्प्लॉय तो अगर मैं उस स्क्रीन पे क्लिक करूं तो यहाँ से मैं क्या कर दूंगा, कॉल स्क्रीन 200। तो मैं 200 वाली स्क्रीन को यहाँ से क्या करूँगा, कॉल कर लूँगा। तो इसे मैं एक्टिवेट कर देता हूँ। अब देखिए अब मैं 200 वाले स्क्रीन पे जाऊंगा और वहाँ जाके मैं क्या करूँगा, अपने लिए इस एक और बटन डिज़ाइन करूँगा जिससे मैं वापस आना चाहूँ तो वो 1 वाले पे वापस आ चुकूँ। इस पे चलते हैं, इसके मॉड्यूल को अनकमेंट करेंगे, यहाँ डबल क्लिक करते हैं, ओके। फिर से मास्टर प्रोग्राम ही ले लेते हैं। फिर इस पर्सनल फंक्शन को इस बार नेम हम लोग प्रोजेक्ट देंगे। तो यहाँ नेम मैंने दे दिया प्रोजेक्ट। इस पर डबल क्लिक कीजिए, यस यस, डिस्प्ले दे देते हैं, यहाँ एक टेक्स्ट दे देते हैं प्रोजेक्ट नेम से। फिर एप्लीकेशन टूल बार में चलकर यहाँ प्रोजेक्ट, इस पर डबल क्लिक कीजिए, एंटर, अगेन प्रोजेक्ट। अब इस बार प्रीवियस वाले पे हमें चलना है। तो प्रीवियस नेम से कुछ सर्च करते हैं, ये रहा मेरे पास प्रीवियस ऑब्जेक्ट, और इन्फॉर्मेशन दे देंगे प्रोजेक्ट टू एम्प्लॉय शिफ्ट F2 इस बार शॉर्टकट की ले लेते हैं। यहाँ आइकन टेक्स्ट दे दिया प्रोजेक्ट टू एम्प्लॉय और ओके। इसे फिर आप एक्टिवेट कर देंगे, परफेक्ट है। फिर हम लोग इसके PAI को भी अगेन कॉल कर लेंगे यहाँ से, जिससे इसमें लॉजिक लिख देंगे कि हम लोग स्क्रीन हमारी पुरानी वाली कॉल हो पाए।
तो इसके अंदर हम लोग क्या दे देंगे, इफ़ SciUCom इक्वल्स टू प्रोजेक्ट एंड इफ कॉल स्क्रीन 200, इस ज़ीरो का वैसे तो कुछ काम नहीं है, एक्टिवेट, सॉरी इस बार 100 होगा, 200 से हम लोग 100 पे जाएंगे, तो इसे एक्टिवेट कर देते हैं। इन स्क्रीन्स को एक्टिवेट कर दीजिए कि चल के, परफेक्ट है। अब देखिए आपका यहाँ पे क्या हुआ, आपका मॉड्यूल पुल प्रोग्राम यहाँ क्रिएट हो गया है, जिससे 100 से 200 पे हम नेविगेट कर सकते हैं और 200 से 100 पे आ सकते हैं। अब यहाँ एक और समस्या क्या है हमारे पास कि जब भी आप मॉड्यूल पुल प्रोग्राम बनाते हैं तो डायरेक्ट F8 की मदद से आप इसे एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका प्रोग्राम क्या होगा, एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा यहाँ से। यहाँ देखिए, तो हमें उसके लिए क्या करना होता है, एक ट्रांजैक्शन कोड क्रिएट करना पड़ता है। तो हम लोग यहाँ चलेंगे, राइट क्लिक करके क्रिएट और ट्रांजैक्शन पे जाएंगे। अब इसके लिए आप नेम देंगे, तो मैं दे देता हूँ ZAR फर्स्ट मॉड्यूल पुल, फर्स्ट मॉड्यूल ही ठीक है, फर्स्ट मॉड्यूल पुल प्रोग्राम, ठीक है, प्रोग्राम। इसे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ देखिए, यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, जो भी यहाँ पे आपके पास रेडियो बटन्स है, उसमें हमारा कौन सा आएगा, प्रोग्राम एंड डायनप्रो। हमारा अभी मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो मॉड्यूल पुल क्या होता है, मेनली डायनप्रो का कंसेप्ट पे ही होता है। तो हम लोग इस वाले को लेंगे यहाँ पे और ओके पे क्लिक कर देंगे। यहाँ फिर आप अपने प्रोग्राम का नेम दे देंगे, इस प्रोग्राम का नेम आप यहाँ दे देंगे, थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, इसी 38 में चल गया, इसको इससे अब सही है। और हमारी पहली स्क्रीन कौन सी होनी चाहिए, अगर आप इस पे सर्च पे जाएंगे तो जो भी स्क्रीन आपने लिया है उसका नेम यहाँ दिखाई देगा। तो पहला मैं चाहता हूँ एम्प्लॉय आए, उसके बाद आपका क्या होगा, और यहाँ पे ऑथराइजेशन ऑब्जेक्ट अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। GUI सपोर्ट में तीनों दे दूंगा और सेव पे क्लिक कर दूंगा। तो इससे आपका प्रोग्राम क्या हुआ, यहाँ क्रिएट हो चुका है। फिर आप इसे राइट क्लिक करके एक्टिवेट कर दीजिए, जिससे हमारे पास क्या हो, हर तरह से प्रोग्राम मेरा एक्टिवेटेड हो। तो इस ट्रांजैक्शन कोड को हम कॉपी कर लेते हैं और नॉर्मल स्क्रीन पे चलते हैं। यहाँ देखिए, अब इसे मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ और इंटर प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे मेरी 100 स्क्रीन ओपन हो रही है। और अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो 200 पे ये जाना चाहिए। तो इससे क्या हो रहा है, यहाँ देखिए, यहाँ 200 आ रहा है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे अब इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझना है तो हम लोग क्या करेंगे, डिबगर पे जाएंगे, अपने प्रोग्राम पे चलते हैं और यहाँ पे डिबगर लगा देते हैं। एम्प्लॉय पे हम लोग यहाँ से एम्प्लॉय से प्रोजेक्ट जाना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए ये वाला डिबग इस आपका एग्जीक्यूट हो रहा है। तो आप इसके अंदर जाएंगे और आप क्या करेंगे, F6 करेंगे, तो आप इस 200 के स्क्रीन पे आ गए, ठीक है। तो ये तो मेरा हो गया नॉर्मल प्रोग्राम कि हमें क्रिएट करना एक अपना, जिससे हमने क्या किया, नेविगेशन कर लिया एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पे। कहाँ गया, एग्जीक्यूट, ठीक। अब देखिए हम अपना एक चीज़ यहाँ पे क्या देख रहे हैं, /OS कहीं चलते हैं पहले। एक और चीज़ हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास जो भी ये बटन्स होते हैं स्टैंडर्ड्स, वो सारे क्या हुए हैं, डिसेबल हो गए हैं। अब इसका रीज़न क्या है,
आपने एक कस्टम स्क्रीन क्रिएट किया, तो उस कस्टम स्क्रीन पे कौन से बटन्स होंगे ये कौन डिज़ाइन करेगा, ये आपको ही डिज़ाइन करना होता है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक बैक बटन भी मैं डिज़ाइन कर दूँ जो कि मेरे काम आए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इस PBO वाले के अंदर हम लोग जाएंगे। तो पहले एम्प्लॉय वाले पे जाएंगे और इसके फंक्शन कीज़ में जाके हम लोग, मैं इस बैक वाले पे एक नेम दे देता हूँ बैक, और इंटर प्रेस करके इसे एक्टिवेट कर देते हैं। और फिर इस PAI के अंदर आके इसके लिए भी हमें क्या करना होगा, एक लॉजिक लिखना होगा कि इफ़ SciUCom इक्वल्स टू बैक, तो हम क्या चाहते हैं कि हमारी पहले स्क्रीन पे वो वापस आ जाए। तो लीव टू स्क्रीन 0, यानी कि पहले स्क्रीन पे वो वापस आ जाए। ठीक है, एक्टिवेट कर देते हैं इसे, अच्छे से एक्टिवेट कर देते हैं। और यहीं से एग्जीक्यूट भी हम इसे कर सकते हैं। यहाँ देखिए, या तो आप नए विंडो में जा सकते हैं या इसी विंडो में ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए आपके पास क्या हो रहा है, बैक बटन इनेबल हो चुका है, वो भी 100 स्क्रीन पे। तो आप बैक करेंगे तो यहाँ से वापस आ सकते हैं। फिर से इसे एग्जीक्यूट करते हैं, न्यू विंडो में चलते हैं, और यहाँ देखिए अगर आप इस पे जाएंगे तो 200 स्क्रीन पे आपके पास कुछ भी नहीं है। तो ये मेरे पास क्या हो गया, इंट्रोडक्शन पोर्शन हो गया हमारे मॉड्यूल पुल प्रोग्रामिंग का, जहाँ पे हमने इसके इवेंट्स को डिस्कस किया और एक स्क्रीन के जितने टैब्स होते हैं वो डिस्कस किया और एक छोटा सा रिक्वायरमेंट को अचीव किया है। फिर नेक्स्ट पोर्शन में अपने मॉड्यूल प्रोग्रामिंग के और भी चीज़ों को अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।